हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 3XL साइज़ की पैंट जिसकी लंबाई थोड़ी कम है 35.5 और यहाँ पर जिसे मैं बना रही हूँ सिर्फ 2 मीटर कपड़े में। अब यहाँ पे बहुत से लोगों के कमेंट्स आएंगे कि लंबाई कम है इसीलिए 2 मीटर में हो गई। नहीं फ्रेंड्स, आप रेगुलर 37 से 38 इंच की भी पैंट ईज़िली निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। मैं बीच बीच में आप लोगों को बताती रहूँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने ये 2 मीटर कपड़ा लिया है, ये कॉटन का फैब्रिक है और देखिए जो इस तरह से देखिए ये जो चौड़ाई होती है कपड़े की उसे मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया। फोल्डिंग साइड दूसरी है और जिधर मेरा हाथ है वहाँ पर खुला साइड है। लंबाई में पूरा कपड़ा फोल्ड करने के बाद नीचे से मैंने उसको डबल वापस ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया, यानी कि यहाँ पर ही मेरे पास आगे और पीछे दोनों के पार्ट एक साथ कट जाएंगे। जो नीचे वाला पार्ट है उसे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है ऊपर, और ऊपर का पार्ट 2 इंच ऑब्वियसली नीचे की तरफ रखा है, यानी कि जो हमारे आगे वाला पार्ट कटेगा वो मैं ऊपर काटूंगी और जो हमारा बैक वाला पार्ट होता है वो हमारा नीचे रहेगा। तो ऊपर इस तरह से कपड़े को पहले सीधा कर लें, एक निशान लगा लें। अब जैसा मैंने आपको बताया मुझे लंबाई चाहिए 35.5, कमर है यहाँ पर 39 और हिप साइज़ है 46। तो अब आप ये देखिए सबका आपको 4th पार्ट निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा जो कमर का नाप है वो हमें बाद में नाप ज़रूरत पड़ेगी, तो मेन हमें यहाँ पर हिप साइज़ मापना है। तो दोनों के आप 4th पार्ट यानी चौथाई पार्ट निकाल के रख लीजिए। जैसे 46 है तो उसका 4th पार्ट होता है 11.5। अब मैंने ऊपर से ये देखिए आधा इंच पर इस तरह से एक निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हम अपनी सारी मार्किंग करेंगे। आधा इंच हमने सिलाई का मार्किंग छोड़ा है। नीचे मैंने 35.5 इंच पे एक निशान लगाया और आप देखिए 37 तक नीचे कपड़ा है, यानी 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए मैंने छोड़ दिया है। अब अगर आप पूरा फुल लेंथ का यानी 37 इंच का बनाना चाहते हैं तो फिर आपको ऊपर से जैसे मैंने आधा इंच छोड़ा है ऐसे ही बस आप नीचे आधा इंच छोड़िए और पूरी लंबाई रख लीजिए, और नीचे जो फोल्डिंग का रखा है वो हम बाद में अलग से पट्टी लगा के मोड़ सकते हैं। इस तरह से आप 37 से 37.5 इंच की लंबाई की आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैंने कमर पे निशान लगाया है। कैसे लगाया, जो हमने एक हिप का 4th पार्ट निकाला 11.5 इंच, तो 11.5 पे लगाया और 1 इंच मैंने प्लेट डालने के लिए एक्स्ट्रा ले लिया। अब हमें हिप का 1/3 करना है, यानी तीसरा भाग निकालना है। तो जितना भी आपका हिप है, ये बॉडी मेज़रमेंट लिया हुआ है, तो उस जितना भी हिप का मेज़रमेंट आए उसका आप तीसरा भाग कर लीजिए। यहाँ पे 14 आया है तो मैंने इस तरह से ये देखिए 14 पर मैंने आसन का निशान लगा लिया, यानी क्रॉच एरिया ले लिया है। बाहर की तरफ देखिए मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 3 इंच क्यों लिया है, क्योंकि ये XXL 3XL से मेरी पैंट तैयार हो रही है तो बैठने में काफ़ी इजी होता है। अगर आप 2XL तक बना रहे हैं तो केवल 2.5 इंच की बाहर लें। अब जितना मार्किंग आया था वहाँ से इस तरह से पूरा इंची टेप से मैंने रख कर उसको हाफ़ कर लिया और ये सेंटर निकाल लिया। नीचे से भी मैंने इस तरह से सेंटर निकाल लिया है। इस सेंटर की लाइन को हम ऊपर तक इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है, अब हमारा ये बीच का पार्ट निकल आया है। अब जो भी मार्किंग करेंगे हम इस लाइन से दोनों तरफ बराबर बराबर करेंगे। अब जैसे नीचे मोहरी रखनी है 7 इंच, तो 3.5 इंच हम एक तरफ रखेंगे और दूसरी तरफ भी 3.5 इंच रखेंगे, तो ये टोटल 7 इंच हो गया। अब यहाँ पे मैंने ये शेप पट्टी ली है, शेप रूलर, और इसमें देखिए अंदर एक हिस्सा होता है बाहर की तरफ उभरा हुआ, एक अंदर की तरफ गहराई में होता है। तो यहाँ हमें गहराई वाले का यूज़ करना है और इस तरह से निशान लगाना है। स्केल को पलट दीजिए फिर से, और जो हमने ये क्रॉच एरिया के पास निशान लगाया था इसे मैंने देखिए बड़ा कर लिया। अब वापस से इस तरह से देखिए जो गहराई है वहाँ से ही हमें रखना है। ऊपर से लगभग 2 इंच तक मैंने स्ट्रेट लिया है और इस तरह से वापस से मिला दिया। अब वापस देखिए स्केल को मैंने पलट दिया, जो गहराई वाला हिस्सा है वो अंदर आ गया और इस तरह से हल्की सी गोलाई हम दे देंगे। ऐसा करने से यहाँ पर कोना नहीं बनता है। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट हमारा तैयार हो गया। नीचे मोड़ने के लिए जो हमारे पास एक्स्ट्रा था 1.5 इंच, वहाँ पर मैंने हल्का तिरछा निशान ले लिया। अब यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 इंच की आप गोलाई दे दीजिए इस तरह से। ये हमारा क्रॉच बन गया। हल्की सी गोलाई देनी है। अब बाहर की तरफ देखिए मैंने इस निशान को लंबा कर दिया है। ठीक है, ये कितना करना है, 2 इंच। ये मैंने, क्योंकि हमें बैक का भी पार्ट निकालना है,
तो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा इस तरह से बाहर की तरफ ले लिया और जो ये हमने क्रॉच वाला जहाँ पे गोलाई निशान लगाया था उस निशान को सीधा ऊपर की तरफ मिला दिया। अब यहाँ से इस तरह से गोलाई दे देंगे तो अब हमारा ये बैक पार्ट की निशान हमारी लग गई है। ये लगभग 2.5 से 3 इंच आप मार्जिन रख सकते हैं। ऐसा करने से फ्रेंड्स आपकी पैंट नहीं घूमेगी और जो बैठने पे खिंचाव आता है आसन पे वो भी नहीं आएगा और ना ही नीचे से वो उठी उठी रहेगी। अब ऊपर देखिए जो एक्स्ट्रा थोड़ा तिरछा कपड़ा है ना, पहले वो हम कट कर देते हैं ये फ्रंट पार्ट में से। और ये देखिए ये हो गया। अब जो हमारा बैक वाला पार्ट था ना, जो हमने थोड़ा सा लगभग 2 से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो हमें क्या करना है, ये आसन वाले पार्ट को मैंने ऊपर इस तरह से सीधा ले लिया और जो दूसरी तरफ जो हमारा खुला साइड है वहाँ पर मैंने इस तरह से इसको तिरछा मिला दिया, यानी एक तरफ से ये तिरछा रहेगा और क्रॉच वाले साइड से इस तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। तो ये देखिए निशान हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब सिर्फ कटिंग रहती है। अब यहाँ पर देखिए ये इस तरह से साइड में भी मैंने लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। ये हमारे बैक की निशान है और वापस से शेप रूलर से हम इसे इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो बैक और फ्रंट दोनों की निशान एक साथ लग गए हैं। तो फ्रेंड जो एक्स्ट्रा निशान लगते हैं वो सिर्फ क्रॉच साइड में यानी आसन वाली तरफ ही लगेंगे। जो दूसरा साइड है देखिए वहाँ मैंने कुछ भी निशान एक्स्ट्रा नहीं लिए हैं। काफ़ी खुली खुली पैंट तैयार होएगी ये। तो सबसे पहले हमें बैक के लिए कटिंग करनी है। तो देखिए बैक के अकॉर्डिंग मैंने उसको तिरछा कट कर दिया। अब जो बैक का आसन हमने लगाया था ना, इस तरह से हम उसको कट कर देंगे। यहाँ पर दोनों पार्ट मैं कट कर रही हूँ एक साथ। अब इस तरह से ये बैक वाला निशान के अकॉर्डिंग हम नीचे तक इसे कट कर लेंगे। ये हो गया। अब जो ये बचा कपड़ा है इससे हमारी बेल्ट निकल आएगी और अगर आप पॉकेट लगाना चाहते हैं तो पॉकेट भी निकल जाएगी। और फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बताना भूल गई, ये जो कपड़ा है मेरा, ये मेरा 2 मीटर में 2 इंच कम निकला है। तो आप लोग ध्यान रखिए जब वो कपड़ा नापते हैं ना तो खींच खींच के नाप देते हैं, जिसकी वजह से हमें बाद में दिक्कत होती है। अगर यहाँ पर मेरा कपड़ा पूरा होता तो शायद मुझे अलग से पट्टी नहीं लगानी पड़ती ऊपर, मेरी आगे की बेल्ट भी उसी में निकल आती। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिए। आपको मैंने नाप के दिखाया था, वो 37 ही आ रहा है आगे वाला पार्ट और पीछे वाला 39 आ रहा है। तो पूरा 2 इंच से 2.5 इंच मेरा कपड़ा कम था। अब देखिए इस तरह से कटिंग करने के बाद आगे वाले पार्ट को मैंने हटा दिया है और ये जो पीछे वाला पार्ट है जहाँ जहाँ हमने ये मोड़ने का निशान लगाया था वहाँ इस तरह से इस पर नॉच दे दिए हैं। वापस से आगे वाले पार्ट को खोलेंगे और इस तरह से ये देखिए जहाँ पर नीचे नॉच देने थे, मोड़ने का निशान है 1.5 इंच, वो मैंने कट कर दिया है। और यहाँ पर अब हमें आसन कट करना है आगे के हिसाब से। तो बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स ये कटिंग का, और स्टिचिंग का तरीका भी मैं बहुत ही आसान बताऊँगी आपको। तो जैसा कि मैंने क्लियर कर दिया आपको कि यहाँ मेरा कपड़ा 2 इंच पूरा कम था, मेरा 37 लेंथ है, आगे वाले की देखिए 35.5 और 1.5 इंच मोड़ने का। और अगर ये 39 होता तो आप आराम से 37 साढ़े 37 इंच की पैंट निकाल सकते हैं और आपको पट्टी भी अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अलग से पट्टी लगाओगे तो 38 से 38.5 इंच तैयार हो जाएगी। अब जो ये बचा हुआ कपड़ा है वहाँ से हमें बेल्ट निकालनी है। तो लगभग मैं 3 इंच की बेल्ट कट कर रही हूँ। पीछे के अकॉर्डिंग मुझे 3 इंच की चाहिए क्योंकि मैं पीछे इलास्टिक लगाऊंगी और आगे बेल्ट लगाऊंगी। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप आगे के लिए लगभग 2 इंच की बेल्ट कट करें जो लंबाई है बेल्ट की, और पीछे के लिए 3 इंच की। अब इसकी ये देखिए मैं लंबाई देख रही हूँ, मैं ये 3 इंच आराम से निकल आएगा। अब मैंने पीछे वाला पार्ट लिया है और इस तरह से ये डबल करके रखा हुआ है, पट्टी भी डबल है और जो हमारा पैंट वाला पार्ट है वो भी डबल है। तो दोनों आगे पीछे के इस तरह से एक साथ निकालना है, तो इसीलिए मैंने जो पट्टी है वो डबल रखी हुई है और इस तरह से 3 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से डबल हो गया।
तो अब हम ये 3 इंच की पट्टियाँ निकाल लेंगे, और क्योंकि ये जैसा डबल है कपड़ा, मतलब फोल्डेड है ऊपर से, बाद में मैं ऊपर से कट कर दूँगी तो ये 2 पूरी लेंथ में हमारी पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी। अभी आप देखिएगा, मैं कट करके भी दिखाऊंगी। मैंने बिल्कुल कट नहीं की है वीडियो, पूरी वीडियो बनाई है। ये देखिए 3 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लिया और यहाँ से ऐसे कट कर लिया। अब जो ऊपर से था ये फोल्डेड था, तो इस तरह से इसे खोल लेंगे। तो ये हमारे आगे और पीछे दोनों की पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब चलिए, ये देखिए ये पूरा हो गया। अब हम इसकी स्टिचिंग की तैयारी करते हैं। बचे हुए कपड़े से आप पॉकेट भी तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हमें आसन जोड़ना है, तो हमारे जो फ्रंट पार्ट है उसे आपस में रखें इसी तरह से, और इसी तरह से बैक पार्ट को रखें। बैक पार्ट के आसन को अलग ज्वाइन करना है और फ्रंट पार्ट के आसन को अलग ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद ये देखिए मेरे पास है फ्रंट पार्ट, तो पहले हम फ्रंट पार्ट की पट्टी तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ये देखिए मेरे पास 1 इंच का रोल है बुकरम का। तो ये देखिए इस तरह से हमें क्या करना है, ये क्योंकि मैंने आपको बताया आप आगे के लिए चाहें तो 2 इंच की पट्टी भी ले सकते हैं। मैंने एक साथ निकाली थी, तो मेरे पास कपड़ा भी था, तो मैंने 3 ही इंच निकाल ली। पट्टी को इस तरह से रख दें और कपड़े को एक साइड से फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई कर दें। अब इस तरह से पट्टी को वापस एक बार फोल्ड करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट करके हटा दें। तो पट्टी हमारी तैयार हो गई है आगे की बेल्ट। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से जो हमारा आगे वाला पार्ट है पैंट का, ऊपर मैंने हाफ़ किया और इस तरह से नॉच लगा लिया। यहाँ हमें प्लेट डालनी है लगभग 4.5 इंच की, और जो इसकी चौड़ाई हमें कितनी रखी थी, 1 इंच ली थी, तो यहाँ पे आधा इंच दोनों तरफ से ले लेंगे। टोटल हमारा 1 इंच हो जाएगा। पीछे भी निशान में हाथ साथ साथ लेती चल रही हूँ। तो अब इसे खोल लेंगे पैंट को। ये आगे वाला पार्ट मैंने खोल लिया है। अब इस तरह से देखिए जहाँ निशान लगाया था वहाँ से इसे तिरछा सिलना है, ऊपर से आधा इंच और नीचे की तरफ इसको बिल्कुल तिरछा मिलाते हुए लाएंगे। इससे आगे की फिटिंग बहुत अच्छी आ जाती है। तो दोनों प्लेट्स इसी तरह से डाल लेंगे। तो दोनों प्लेट डाल ली है। अब हम पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी कैसे लगानी है, देखिए पैंट को सीधा रखा है मैंने और पट्टी को पीछे सीधा करके रखा है, और जो हमने मार्जिन छोड़ा है ना दूसरी तरफ का, वहाँ पर इस तरह से आधा इंच के करीब सिलाई लगा देंगे। पैंट में हमने आधा इंच ही सिलाई का छोड़ा था, जो एक्स्ट्रा है देखिए वो कट कर देंगे पट्टी को। अब इसे हम फोल्ड करके ऊपर की तरफ लाना है। अगर हम ऐसे करेंगे तो देखिए कपड़ा डिस्टर्ब होगा, तो हम क्या करेंगे, जो ये मार्जिन है ना इसे पट्टी की तरफ को करेंगे और इस पर सिलाई चला देंगे। तो इससे मार्जिन भी दब जाएगा और बड़ी अच्छे से हमारी ये पट्टी फोल्ड हो जाएगी। ये देखिए, आप चाहें तो एक बार आयरन भी लगा सकते हैं। अब वापस एक टॉप स्टिच दे देंगे। तो ये पट्टी हमारी लग के आगे का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। बेल्ट हमारी रेडी हो गई। अब हमें बैक में लगानी है इलास्टिक। तो इसके लिए भी मैंने 1 इंच चौड़ी इलास्टिक ली है। अब इलास्टिक की जो हमें चौड़ाई लेनी है वो कितनी लेनी है वो मैं दिखा देती हूँ। देखिए आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। अब मैं बाकी का पार्ट नाप रही हूँ। जो हमारा बैक पार्ट है वो 11 इंच आ रहा है, यानी पूरा खोलेंगे तो वो 22 इंच आएगा। और टोटल में हमारी जो कमर है वो है 39 इंच। इसमें से मैं 4 से 5 इंच इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 34 इंच। 1 इंच हम सिलाई का दे देंगे तो हो जाएगा 35। तो ये देखिए 22 इंच मैंने अलग कर दिया, और वहाँ से 22 इंच के बाद इस तरह से अपनी इलास्टिक को रखूँगी। ये देखिए मैं फिर से दिखा रही हूँ। अब 22 इंच हमने क्यों लिया, जो हमारे आगे की बेल्ट तैयार हो गई, और पीछे के पार्ट के लिए 22 के बाद मैंने इस तरह से इलास्टिक को रखा और जहाँ पे 35 आया वहाँ पे इस तरह से निशान ले लिया। अभी देखिए मैंने इलास्टिक को कट नहीं किया है, सिर्फ निशान लिया है। तो ये भी बहुत आसान तरीका है इलास्टिक लगाने का। तो इसे मैंने क्या करा, पट्टी को अपने पैंट के ऊपर इस तरह से उल्टा करके रखा, सीधे पैंट के ऊपर उल्टी पट्टी को रखा और इस तरह से सिलाई चला के पट्टी को ज्वाइन कर दिया। जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे। अब जो हमने इलास्टिक ली है देखिए उसे हम रखेंगे पट्टी के ऊपर, ठीक है। और पट्टी के ऊपर रखने के बाद ये इस तरह से यहाँ पर हम किनारे पर आधा इंच जो हमने सिलाई मार्जिन दिया है वहाँ पर इसको इस तरह से सिलकर पैक कर देंगे इलास्टिक को। तो यहाँ पे आपको 4 से 5 बार सिलाई चलानी है ताकि इलास्टिक निकले ना।
ये देखिए सिलाई चला दी मैंने। अब हमें क्या करना है, सिंपल इस तरह से इसको रखते जाएंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम इस तरह से अंदर फोल्ड करते जाएंगे। अभी आप देखिए सिलाई करते समय मैं दिखाऊंगी। इस तरह से मैंने पट्टी को अंदर फोल्ड कर दिया। अब हमें यहाँ पे सिंपल सिलाई चलानी है, पर ध्यान रखना है इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं चलनी चाहिए। जो हमने कपड़ा फोल्ड किया है ना, उस कपड़े के ऊपर किनारी पर बिल्कुल सिलाई आनी चाहिए। इलास्टिक कहीं से भी हमारी दबनी नहीं चाहिए। अब ये हमने पूरे इस तरह से लगा दिया। अब इलास्टिक को हम बाहर की तरफ खींच रहे हैं। हमें वो निशान देखना है कहाँ है। ये ज़्यादा ही खींच गया, मैं इसे वापस डाल रही हूँ। अब देखिए निशान आ गया, यहाँ से मैंने इसे कट कर लिया। इलास्टिक को वापस अंदर डाल रहे हैं इस तरह से, और जैसे ही किनारा आएगा वहाँ पर हम रोक लेंगे। और इस तरह से जैसे हमने स्टार्टिंग में इलास्टिक को पैक किया था, आप देखिए सिलाई कैसे लगानी है। लास्ट तक लाएंगे और इस तरह से यहाँ पर हम वापस से 4-5 बार सिलकर इलास्टिक को पैक कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया मैंने, और ये देखिए इलास्टिक दिख रही है, तो बहुत अच्छे से हमारी इलास्टिक हो गई। अब हम दोनों तरफ से किनारों को पकड़ेंगे और इस तरह से इलास्टिक को स्ट्रेच करेंगे, तो ये इलास्टिक बहुत अच्छे से हमारी सेट हो गई। कपड़ा बहुत आराम से हर जगह इक्वली सेट हो गया। अब हमें इसमें एक सेंटर की सिलाई देनी है, ताकि हमारी जो इलास्टिक है वो पहनने के बाद पलटे नहीं। धुलने के बाद अक्सर इलास्टिक पलट जाती है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ से कपड़े को पकड़ के बिल्कुल खींच के रखना है। इलास्टिक को इस तरह से खींच के रखें और सेंटर में सिलाई लगाते जाएं। थोड़ा थोड़ा लगाएं, लास्ट तक ऐसे ही करेंगे। ये हो गया, तो देखिए इलास्टिक हमारी सेट हो गई। अब ये देखिए बैक पार्ट मैंने रखा है सीधा करके, इसके ऊपर उल्टा करके मैंने अपना फ्रंट पार्ट रख दिया। अब किनारे पर हमें इस तरह से पूरी सिलाई चलानी है, तो ये साइड की सिलाई पहले हम देंगे। तो ये देखिए साइड की सिलाई पूरी नीचे से ऊपर तक दे दी। ऐसे ही दूसरे साइड भी मैंने नीचे से ऊपर तक की सिलाई दी है। हमेशा नीचे से ऊपर ही सिलाई लगाएं। अब नीचे बॉटम हमें फोल्ड करना है, तो इस तरह से जो हमने नॉच लगाए हुए थे वहाँ पर इसको, क्योंकि ये 1.5 इंच है तो आधा इंच पहले फ़ोल्ड करें, वापस से 1 इंच फ़ोल्ड करें और इस तरह से रॉन्ग साइड पर एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे अगर आप कुछ लेस वगैरह लगाना चाहते हैं तो पहले ही लगा लें, क्योंकि साइड अभी हमने नहीं सिले हैं। अब यहाँ पर इस तरह से देखिए कपड़े को आपस में बिल्कुल बराबर करके मिलाना है। आप ये मत देखिएगा कि फ्रंट वाला कम हो रहा है और बैक वाला ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे हमें 7 इंच की मोहरी रखनी थी, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। और 1.25 इंच के करीब मैं यहाँ सिलाई मार्जिन दे रही हूँ। अब इस तरह से आसन को मिला के रखेंगे और साइड की सिलाई आधा इंच के गैप पर देते रहेंगे। तो ये पूरा आसन तक हम दे देंगे सिलाई। बिल्कुल बराबर आया है, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं हुआ है। देखिए अब इसी तरह से हम दूसरे पार्ट पे भी सिल देंगे। तो ये देखिए तैयार हो गई है हमारी 3XL यानी 46 हिप साइज़ की पैंट, और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। मैंने आयरन कर दी है, और यहाँ पर अगर आप पॉकेट लगाना चाहते हो तो उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।